नमस्कार मित्रों, मैं हूं एल एम अम्बास्कर। आज फिर से हाजिर हूं नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में डिस्कस होगा पार्टी के एम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। आज जो एम पार्टी ने निर्धारित किया है वो इस प्रकार है। निम्नलिखित चीज़ों को रोकने, कम करने या खत्म करने के प्रति पार्टी कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है। इसमें कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें रोकना है या खत्म करना है, तो उसके बारे में ब्यौरा है। पहला है यातायात व यात्रा पर अवांछित खर्च। मित्रों, आए दिन यात्रियों को या आम आदमी को आने जाने में बहुत अधिक खर्च वहन करना पड़ता है। तो हमारी पार्टी अगर फोर्स में आती है तो इस पर कंसिडरेबल स्टेप उठाएगी। भोजन पानी या भोज्य पदार्थ की बर्बादी होती है और आप जानते हैं कि मृत्यु भोज और विवाह शादी विवाह में पर जो भोज होता है, प्रीति भोज वगैरह वगैरह में अन्य तमाम तरह की के कार्यक्रम होते रहते हैं, जिस पर भोज का कार्यक्रम आयोजित होता है। उस पर मेहमान जितना खाने का है खाते हैं, बाकी बर्बाद हो जाता है। इस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास यह पार्टी करेगी। उसके बाद है कचरा या प्रदूषण फैलाने वाले प्लास्टिक या ऐसे ही अन्य पदार्थों की मात्रा पर रोक या फिर उसे खत्म करने का या कम करने का प्रयास करेगी। हमारे देश में, हमारे आस पड़ोस में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी हुई है। अभी आप दिल्ली जैसे महानगर का स्थिति देख ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली ही पॉल्यूटेड है, अब तो ग्रामीण क्षेत्र भी प्लास्टिक कचरों से भरा पड़ा मिलेगा आपको। और इसे खत्म करना हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है। इसे हम लोग मिलजुल कर प्लान बनाकर खत्म करेंगे, ऐसी योजना है पार्टी की। निजी वाहन, निजी संपत्ति या संस्थान को कम करना है या इसे खत्म कर देना है। मित्रों, निजी वाहन से अभी आप देख ही रहे हैं कि यह एक पॉल्यूशन का भी साधन हो गया है, संसाधन हो गया है, एक तरह से कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दुर्घटना बहुत होती है, मानव क्षति होती है। मित्रों, आप निजी वाहन है, बच्चे हैं हमारे, जब मन तब निकल गया और बिना हेलमेट का ही निकल जाता है। ट्रैफिक बहुत अधिक लग जाता है। तो इससे निजात पाने का एक ही मार्ग है कि हम वाहन का सरकारीकरण करें। मतलब रोड पर सिर्फ सरकारी वाहन ही चले, निजी वाहन ना चले। इससे दुर्घटना कम हो जाएगी और पॉल्यूशन तो कम होगा ही, डीजल पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी। तो अच्छी बात है और पार्टी इस पर विचार करती है। अवांछित कानून, बीजेपी गवर्नमेंट अपने रीजन में बहुत सारे अवांछित कानून को ख़त्म कर चुकी है और आगे भी उनके एजेंडा में यह शामिल है कि फालतू जो कानून है, जिसका कोई काम नहीं है, उसे हटा दिया जाए। और हमारी पार्टी भी इसका समर्थन करती है। और मेरी अपनी पार्टी जो है वो कोशिश यह करेगी कि इतने सारे कानून ना हो, कुछ गिनती के कानून हो जिसको आम आदमी भी याद रख सके। अब मान लीजिए कि 511 कानून आईपीसी में है और संविधान में भी तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं। इतने सारे अनुच्छेद और कानूनों को याद रखना आम नागरिक के बस की बात नहीं है। अगर इतना ही मेमोरी तगड़ा होता तो पूरा विकिपीडिया याद कर लेता। ऐसा संभव नहीं है मित्रों।
अपराध इन नियमों को नहीं जानने के कारण हो जाता है, या अब कोई भी कार्य होने के बाद पता चलता है कि यह आपराधिक गतिविधि थी या यह कार्य अपराध की श्रेणी में आई है, तो पार्टी यह मानती है कि श्रेष्ठ इंडियन के लिए, श्रेष्ठ भारतीयों के लिए कुछ कोड होना चाहिए, जिसको आप कह सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए कि श्रेष्ठ लोगों को क्या करनी है और क्या नहीं करनी चाहिए। बस यही हम लोगों के लिए चाहिए, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र कोड हो, अंग्रेज़ों का कोड नहीं हो, जो 1862 में इम्प्लीमेंट हुआ। आईपीसी की धारा आप जानते हैं, आईपीसी की धारा 1862 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो संवर्धित संपोषित था उसे लागू किया गया, और एज इट इज़ भारतीय संविधान ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। गलत है। भारत स्वतंत्र है तो स्वतंत्र भारतीयों के लिए अंग्रेज़ों का कानून नहीं चाहिए, हमें अपना कानून चाहिए, स्वतंत्र कानून चाहिए जो भारतीयों के लिए हो, दमनकारी बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं जिसे पार्टी पूरा करना चाहती है, लेकिन इसके लिए आपका साथ जरूरी है। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।